अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 29 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है अहम ख़बरें। हरियाणा के रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम के बारे में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हरियाणा सरकार हर बार कोई न कोई बहाना लगाकर हर 2-4 महीने बाद गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को पैरोल पर छोड़ देती है। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन पैरोल पर छोड़ देती है। उसके बाद फिर वो जेल चला जाता है। वो यहाँ आकर ऑनलाइन अपनी मीटिंगें करता है, सियासी बातें करता है, ये सारे काम करता है। हरियाणा सरकार गुज़िश्ता कई सालों से ऐसा ही कर रही थी। ये मामला हाई कोर्ट में पहुँचा। आज हाई कोर्ट के जज साहिबान ने सख्त फैसला दिया है और कहा है कि अदालत की इजाज़त के बगैर अब कोई पैरोल गुरमीत सिंह को नहीं मिलेगी। अदालत ने बिल्कुल, हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है। बताता है गुरमीत सिंह कहाँ है। वो रोहतक की जेल में बंद है और अदालत के फैसले के बाद लड़कियों की, ख़वातीन की इज्जत लूटने और एक सहाफ़ी को कत्ल करने की सज़ाए कैद काट रहा है। यानी ज़ेर समात मुलजिम नहीं है, बल्कि मुजरिम साबित होने के बाद कत्ल की और इज्जत लूटने की सज़ाए कैद की सज़ा जेल में काट रहा है। इतने संगीन कैदी को हरियाणा सरकार महज अपने फ़ायदे खातिर हर 2-4 महीने बाद पैरोल पर छोड़ देती है और कुछ ही बहाना लगा देती है। आज हाई कोर्ट ने इस पर सख्त फैसला लिया है। उधर उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि आज यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चे आउट होने की खबर आ गई है। आगरे में मामले की जांच शुरू हो रही है। पता चला कोई विनय चौधरी नाम का शख्स है, उसकी व्हाट्सएप के ज़रिए तलबा को, उम्मीदवारों को पेपर मिलने के 1 घंटे बाद ही आउट हो गए और सारे प्रिंसिपल साहिबान की व्हाट्सएप पर पहुंचने लगे। तो बहरहाल यूपी सरकार है, इसके दौर में क्या क्या घपले हो रहे हैं। एक बड़ा घपला यह है कि यूपी पुलिस भर्ती का मामला निमटा नहीं था, क्या आज 12वीं क्लास के पर्चे आउट हो गए। जाहिर सी बात है, ये काम कौन करता है? ये सरकारी अहलकारों से इसकी शुरुआत होती है। उधर यूपी के कानपुर के घाटमपुर के एक गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की दरख्त से लटकी लाशें मिली हैं। एक की उम्र 16 साल है, इसका नाम प्रीति है, और दूसरी का नाम अंजलि है, उसकी उम्र 14 साल है। ये दोनों घर से कल निकली थी। इनके बाप का नाम राकेश है और आज इनकी लाशें मिली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर हिमाचल में सियासी बहरान, सियासी संकट जारी है। आपको पता है कि आज हिमाचल कांग्रेस ने उन 6 मेंबरान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है जिन्होंने बीजेपी के हक़ में वोट दिया था। इस बीच देर शाम हिमाचल के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह का यह बयान भी आ गया है कि माफ़ भी किया जा सकता है। उनके अकारीब मेरे से मिले हैं, मैंने उनकी बात सुनी है, सब अपने भाई हैं, माफ़ भी किए जा सकता है। बहरहाल एक तरफ बीजेपी अपना खेल खेल रही है, एक तरफ कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। उधर किसानों की खबर ये आई है कि किसान 1 मार्च यानी कल जींद में कोई महापंचायत करेंगे। उसमें फैसला होगा कि आगे किसानों का क्या लाही अमल है और किस तरह का मुजाहरा करेंगे या नहीं करेंगे, कल तय होगा।